देर बाद, चलो अंधेरा हो गया, घर की तरफ निकला जाए। और जिस देश में ऐसे लोग मिलेंगे, ये लोग थोड़ी देर में चले जाएंगे, मजमा हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो घर की तरफ निकला जाए, वहां बेटियों के साथ ये होता है। आज कलकत्ता में हुआ है, कल दिल्ली में होगा, फिर किसी और शहर में होगा, उसके बाद किसी और शहर में होगा। जो लोग यहाँ से पीट और उसके बाद अपने अपने घर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश बस इतनी है कि मोबाइल का इस्तेमाल आज उस बेटी की श्रद्धांजलि की जरूर है कि कहीं ना कहीं इतनी संजीदगी के साथ ऐसे मुद्दे को अगर संगम विहार विधानसभा में हमारे साथी उठा रहे हैं, जिसकी वाकई जरूरत है। देश में इस वक्त वाकई हाहाकार मचा हुआ है, जिसको कि ये जो सरकार इस वक्त बैठी हुई है, मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि इस वक्त की जो सरकार है वाकई संजीदा नहीं है इस मामले में, क्योंकि ये मामला पहला नहीं है। अभी इस एक हफ्ते की अगर बात करें तो लगभग 9 रेप हुए हैं, और ऐसी उन रेपों में जो हत्याएं हुई हैं वो दर्दनाक तरीके से, जब तक के आप निष्पक्ष होकर के कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक आप रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं मानेंगे, अगर आप उसको रेपिस्ट ना मान करके उसको धर्म की आड़ में एक को प्रोटेक्शन देंगे और एक के घर को तोड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान देगा हमारे समाज को, जो वाकई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, हरदोई के अंदर एक बच्ची का 3 साल की बच्ची का रेप हुआ। अभी इसी हफ्ते की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सैदपुर के अंदर यूपी की घटना है, 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। उसके अलावा कलकत्ता की जो, जिसके लिए आज हम यहाँ खड़े हैं, आप समझ रहे 3 साल 2.5 साल की बच्चियों के साथ जहाँ पर रेप हो रहा हो, तो ये जो महिलाएं, जो डॉक्टर, जो कलकत्ता की जो बेटी थी, डॉक्टर तरह से प्रैक्टिस में थी, वो पढ़ रही थी, स्टूडेंट थी वो, उसके साथ रेप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस समाज में 2 साल 2.5 साल की बच्चियों को अगर गलत नजर से देखा जा रहा हो और वो बेखौफ हो इस बात को लेकर के कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर धर्म से आते हैं। जब सरकार बैठी हो ऐसी कि उनको सिर्फ और सिर्फ धर्म का नंगा नाच दिखाने के लिए, अपने चाहे कितना भी जघन्य अपराध किया हो उसको बचाने के लिए, याद करो गुजरात का वो कांड, आप जितने लोग खड़े हैं याद करो उस महिला को, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिसके साथ 11 लोग क्या, और उस महिला को, उसके पेट में जो बच्चा था उसको मार दिया गया। याद होगा सब लोगों को बिल्किस बानो के बारे में, नाम लेने में भी परहेज नहीं करूंगा क्योंकि बिल्किस बानो का केस सबको मालूम होगा। बिल्किस बानो के जो अपराधी थे, जिन लोगों ने वाकई साबित हो चुका था वो सजा काट रहे थे वहां पर, उनको किस तरह से गवर्नमेंट ने फांसी दो, फांसी दो, हत्यारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारियों को फांसी दो, 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 फांसी दो। शाम के 7 बजे हैं, रैली निकाली गई है कोलकाता में। जो डॉक्टर है मोमिता, सभी लोग जानते हो, देश में हलचल मची है। उस बिटिया के साथ में जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। वो एक अपनी माँ की बेटी नहीं, पूरी देश की बेटी है। तो दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मोमिता को सत सत नमन हो, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे।
जो इस बिटिया के साथ में हुआ है वो देश के किसी भी बेटी के साथ हो सकता है, अगर हमारा देश ऐसा ही रहा तो। इस बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। इन दलिंदों को गोली मारो, इन राक्षसों को चीर फाड़ो, फांसी दो, फांसी दो। दोस्तों, अभी हमारा देश साथ नहीं देगा तो कल के दिन कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी लोग सपोर्ट करें और मोमिता को इंसाफ दिलाएं। जो उनकी मम्मी पापा के साथ में, भाई बहनों के साथ में गुजरी है ना दोस्तों, कोई नहीं जानता है। उसके मम्मी पापा किस रास्ते से गुजर रहे हैं किसी को नहीं पता। तो प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट करें, मोमिता को इंसाफ दिलाएं। अगर इस दलितों को फांसी नहीं हुई, हमारा देश कभी नहीं सुधरेगा। बेटियां बाहर नहीं जा सकते हैं। क्या हो गया इस देश में? कहीं भी सेव नहीं है बच्चे।